let's read the question. Find all points of discontinuity of f where f is equal to sin x upon x if x is less than 0, x plus 1 if x is greater than or equal to 0. तो यहाँ पर फंक्शन की में क्या फाइंड आउट करनी है, डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, किन पॉइंट पर हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है. तो फंक्शन को सोल्व करने की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be continuous at x is equal to a if and only if लिमिट x टेंस टू a f of x इज इक्वल टू क्या आ जाए, f of a के इक्वल आ जाए. तो फंक्शन मेरा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. किन उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उस पॉइंट पर वो दोनों क्या आ जाए, इक्वल. फंक्शन कंटिन्यूस होगा. अगर ऐसा नहीं होगा तो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूस बन जाएगा. क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट f of x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कब है, जब x हमारा लेस देन 0 है. फिर x प्लस 1 ये कब डिफाइन है, जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर x हमारा नॉन जीरो है, x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन साइन एक्स हमारा कंटिन्यूस फंक्शन, x हमारा कंटिन्यूस फंक्शन, तो रेशियो कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन. अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो थ्रू आउट कंटिन्यूस होता है. तो ये भी फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस. सिर्फ हम किस पर चेक करें, कनेक्टिंग पॉइंट्स पर चेक करना है. यानी कि 0 पर हमें चेक करना होगा फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा. 0 के अलावा थ्रू आउट फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है. ग्रेटर देन 0 के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस, और लेस देन 0 के लिए जो हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स है, रेशियो कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस. तो ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस. फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए. तो हमें सिर्फ चेक कहाँ पर करना होगा, 0 पर चेक करना होगा कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा. अगर कंटिन्यूस हो गया तो थ्रू आउट कंटिन्यूस होगा, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी. और इसी पर ही हमें चेक करेंगे डिसकंटिन्यूस होगा या कंटिन्यूस होगा. नाउ जो एफ ऑफ एक्स है इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. फॉर ऑल एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अगर हम यहाँ पर ले लें फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू आर के लिए कंटिन्यूस है. तो हमें चेक करना होगा क्या, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर इसकी चेक करेंगे हम फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा. तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे. तो कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स. तो इसके लिए फंक्शन है यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, और 0 माइनस, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस एच अपॉन में कितना आएगा, माइनस एच. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच आ जाएगा. और इसकी लिमिट हमारी क्या होती है, 1 के इक्वल होती है. और राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स. तो इसके लिए फंक्शन हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स प्लस 1 को यूज़ करेंगे. और एक्स टेंस टू 0 प्लस लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी. और एफ ऑफ 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 के इक्वल आया. तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कंटिन्यूअस आ गया. दिस इंप्लाइज यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर फंक्शन हमारा क्या हो, डिसकंटिन्यूस हो. कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस हो. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.